गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं महेंद्र कुमार बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाऊसर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो गणित विषय का पहला अध्याय वैदिक गणित, उसमें आपने वैदिक गणित का जो चैप्टर था वो हमारा चल रहा था। हमने गुणा, भाग, व्यवकलन इस प्रकार की विधियों का वर्णन किया था। आज हम बीजगणित की जो दो इसमें चैप्टर हैं, बीजगणित के कुछ भी समीकरणों को हल करना वैदिक विधि से। जैसे विद्यार्थियों बात करता हूँ मैं, हमारी एक विधि है सूत्र परावते योज्यते द्वारा। सूत्र परावते योज्यते का आपको अगर अर्थ पूछ ले इसका मतलब पक्षांतरण या समायोजन करना। अगर सूत्र परावते योज्यते का अर्थ पूछेगी, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब पक्षांतरण करना या समायोजन करना। सूत्र परावते द्वारा हम निम्न समीकरणों को हल करने के हमारे सिलेबस में 4 अनुप्रयोग हैं। सर्वप्रथम पहला अनुप्रयोग है, बात करते हैं प्रथम अनुप्रयोग की। अनुप्रयोग नंबर 1 है ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। सवाल इस प्रकार आएगा कि ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी है, तो हमारा बीजीय सूत्र क्या होगा? बीजीय सूत्र x बराबर d माइनस का b बटे a माइनस का c। दूसरा जो हमारा द्वितीय अनुप्रयोग है, यह है ax प्लस बी बटे पी बराबर सी एक्स प्लस डी बटे क्यू। इस प्रकार का, तो इसमें बीजीय सूत्र होगा x बराबर डी पी माइनस का बी क्यू बटे ए क्यू माइनस का सी पी। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा अनुप्रयोग है, इक्वल से पहले 2 कोष्ठक होंगे और इक्वल के आगे भी 2 कोष्ठक होंगे, यानी x प्लस का a कोष्ठक x प्लस b बराबर कोष्ठक x प्लस c बराबर x प्लस का d। यानी x प्लस a कोष्ठक x प्लस b बराबर x प्लस c कोष्ठक x प्लस d। कहने का मतलब इक्वल से पहले 2 कोष्ठक होंगे और इक्वल के आगे भी 2 कोष्ठक होंगे, तो लगेगा सूत्र परावते योज्यते में तीसरा नियम, तीसरा अनुप्रयोग। सूत्र होता है बीजीय सूत्र x बराबर सी डी माइनस का ए बी बटे ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। सी डी माइनस का ए बी बटे ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये हमारा तीसरा अनुप्रयोग है। 4 नंबर अनुप्रयोग। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अगर सूत्र परावते योज्यते द्वारा समीकरणों को हल करना है तो 4 नंबर अनुप्रयोग कब लगेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए m बट्टे एक्स प्लस का a प्लस n बट्टे एक्स प्लस b बराबर 0, यानी इक्वल के आगे शून्य होगा। 1 नंबर शर्त तो ये है, लेकिन विशेष बात इसमें यह है कि जो हमारा हर में x है, x प्लस a x प्लस b है, यहाँ x का गुणांक होगा 1। x का गुणांक 1 होगा तभी सूत्र परावते योज्यते में नंबर 4 का अनुप्रयोग का सवाल में लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो 4 नंबर अनुप्रयोग नहीं लगेगा। इसका सूत्र होता है बीजीय सूत्र
x बराबर एम बी प्लस का एन ए बटा एम प्लस का एन, या माइनस का चिन्ह है, एम बी प्लस एन ए बटा एम प्लस का एन। इस प्रकार ये चार अनुप्रयोग हैं। सूत्र परावते योज्यते द्वारा समीकरणों को हल करना, ये चार अनुप्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन अनुप्रयोग सहायता से हम समीकरणों को क्या करेंगे, सरल करेंगे। दूसरा इसमें आता है एक सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा। सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का जो अर्थ होता है, यानी समुच्चय परस्पर समान होने पर क्या होता है, शून्य। इसका अगर हम अर्थ पढ़ना चाहें, समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होता है। समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होता है। अब इसका एक नंबर जो अनुप्रयोग है, यानी नंबर एक बात करता हूं मैं कि समीकरण का प्रत्येक पद में x एक क्या होगा, सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा। जैसे बात करता हूं मैं कि 12x प्लस का 3x, 12x प्लस का 3x बराबर 4x प्लस का 5x। आपने यहाँ पर देखा x क्या है, सर्वनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है। इस पक्ष में भी है और उस पक्ष में भी है। x एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा तो उसमें बीसी सूत्र x का मान क्या होगा, शून्य। यानी इसका अर्थ ही ऐसा ही है, समुच्चय परस्पर समान होने पर क्या होता है, शून्य। अगर समुच्चय परस्पर समान है तो उसका अर्थ क्या होगा, शून्य। यानी समीकरण में दोनों पक्षों में x एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा तो x का मान क्या होगा, शून्य। दो नंबर अनुप्रयोग की बात करता हूं मैं। दूसरे में समीकरण में जो प्रत्येक पद है ना, वो सर्वनिष्ठ क्या होगा, गुणनखंड होगा। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में क्या होगा, एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड। जैसे प्रिय विद्यार्थियों मैं बात करता हूं, 2 कोष्टक x प्लस 1 बराबर 7 कोष्टक x प्लस का 1। यहाँ आपने देखा तो यहाँ पर x प्लस 1 दोनों पक्षों में समान है, यानी x प्लस 1 क्या है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो x प्लस 1 बराबर हम शून्य रख लेंगे और चर राशि का मान प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार इसका जो तीसरा अनुप्रयोग है उनकी बात करते हैं। तीसरा अनुप्रयोग है, समीकरण में दो भिन्नों के अंश परस्पर क्या होंगे, समान, तो हरों को योग को हम शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। सिर्फ बात करते हैं 1/x प्लस का a प्लस 1/x प्लस b बराबर 0। कहने का मतलब कि समीकरण का जो समीकरण में दो भिन्नों के अंश परस्पर क्या होंगे, समान। अगर दो भिन्नों के अंश परस्पर समान हैं तो हम हरों का योग को शून्य के बराबर रखेंगे और चर राशि का मान प्राप्त करेंगे। ये हमारा तो तीसरा अनुप्रयोग था सूत्र शून्य साम्य समुच्चय में। 4 नंबर की मैं बात करता हूँ। 4 नंबर जो हमारा अनुप्रयोग है, यानी समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग और हरों का योग परस्पर समान हो अथवा एक निश्चित अनुपात में हो। कहने का मतलब कि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग और हरों का योग समान हो या एक निश्चित क्या हो, अनुपात में हो, तो हम किसी भी योग को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब सीधी सी बात ये है, जैसे सवाल लिया 2x प्लस 3 बटे 2x प्लस का 5 बराबर 2x प्लस 5 बटे 2x प्लस का 3। विद्यार्थियों कहने का सीधी सी मतलब ये है कि दोनों पक्षों के हम अंशों का योग करें और हरों का योग करें, दोनों या तो समान आएंगे या एक निश्चित अनुपात में आएंगे, तो किसी भी योग को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे और चर राशि का मान प्राप्त करेंगे। अगला 5वां अनुप्रयोग किस प्रकार होगा। 5वां अनुप्रयोग की मैं बात करता हूँ कि समीकरण के
दोनों पक्षों में अंश व हर का अंतर, जो वाम पक्ष हमारा जो बात करते हैं बायां पक्ष, बाएं पक्ष के अंश व हर का अंतर, और बायां पक्ष की बात कर लें, दायां पक्ष की बात कर लें। जो हमारा बायां पक्ष है उसके अंश व हर का अंतर, और दक्षिण पक्ष या दायां पक्ष के अंश व हर का अंतर या तो आपस में समान होगा या एक निश्चित क्या होगा, अनुपात में। तो हम किसी भी अंतर को शून्य के बराबर रखेंगे और चर राशि का मान प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब जो यही मान लीजिए, मैं इसको मान लेता हूँ, मानना आपको कि जो ये हमारा वाम पक्ष है, वाम पक्ष के अंश व हर का अंतर करेंगे। इसी प्रकार जो हमारा दायां पक्ष दक्षिण पक्ष है, इसके अंश व हर का अंतर करेंगे। दोनों को आपस में या तो आएगा समान या आएगा एक निश्चित अनुपात में। तो हम किसी भी जो हमारा आया है उसको शून्य के बराबर रखेंगे और चर राशि का मान प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार इसका जो लास्ट अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग नंबर 6, इनकी बात करता हूं मैं कि 6 नंबर अनुप्रयोग क्या कहता है। इसमें क्या होगा, समीकरण में दो पक्ष होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। समीकरण में दो पक्ष होंगे और दोनों पक्षों के अंश परस्पर क्या होंगे, समान, और दो पद होंगे आपस में। एक समीकरण में क्या होंगे, दो पद होंगे। यानी कहने का मतलब समीकरण के प्रत्येक पक्ष में कितने पद हो, दो पद हो, और प्रत्येक पद का अंश परस्पर क्या हो, समान। तो हम किसी भी अंश परस्पर समान हो तो वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। विद्यार्थियों बात करते हैं, जैसे 1/x प्लस का 6 प्लस 1/x प्लस का 9 बराबर 1/x प्लस का 7 1/x प्लस का 8। ये कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि आपके समीकरण में प्रत्येक पक्ष में कितने पद होंगे, प्रत्येक पक्ष में कितने पद, दो पद, और जो प्रत्येक पद होगा उसका अंश परस्पर क्या होगा, अंश परस्पर क्या होगा, समान होगा। अंश परस्पर समान हो यानी एक समीकरण में दो पद हो, प्रत्येक पद का अंश परस्पर समान हो, तो हम क्या करेंगे, वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग या समान होगा, हरों का योग आपस में समान होगा या एक निश्चित अनुपात में होगा। तो हम किसी भी योग को शून्य के बराबर रखेंगे और चर राशि का मान प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी सूत्र परावर्ते योज्यते द्वारा और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा अनुप्रयोगों को हल करना। अब ये हमारा जो पहला चैप्टर था, इस चैप्टर में आपके बहुत सारे खूब एग्जाम्पल हैं, वो आपको स्वयं करना है। अगर कोई भी सवाल में किसी प्रकार की समस्या हो तो ज़रूर बताएं। अब आपको क्या करना है, इसमें सूत्र परावर्ते योज्यते द्वारा और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा अगर हमें सवाल और भी करना हो तो वो हम इस प्रकार का जो हमें अनुप्रयोग और सूत्र साम्य समुच्चय में अनुप्रयोग याद होने चाहिए। अगर आपकी ये आसान से अनुप्रयोग याद हो जाएंगे तो आप आराम से कर सकते हो। धन्यवाद।